बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स आ रहा है, ये कभी एशिया का अमीर तरीन इंसान हुआ करता था। 42 अरब डॉलर इसकी वर्थ थी। चाइना से इसका ताल्लुक है और चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनियों में से एक एवरग्रैंड इसका बानी है। ये शख्स एक गरीब घराने में पैदा हुआ और इसके घर वाले सिरका बेचते थे। अमीर तरीन इंसान बना। आज हालत ये है कि 300 अरब डॉलर्स, जी हाँ 300 अरब डॉलर्स। पाकिस्तान का कुल कर्जा 140 अरब डॉलर्स है, 75 सालों का। इस शख्स की अपनी कंपनी पर 300 अरब डॉलर्स का कर्ज है। वो बैंकरप्ट हो गई है और इसके डूबने के साथ साथ चाइना की मईशत का जवाल भी शुरू हो चुका है। ये कहानी इतनी दिल दहला देने वाली है कि आप अंदाजा कीजिए, सिर्फ आज से 6 साल पहले ये दुनिया का कामयाब तरीन शख्स था और दुनिया भर के लोग, इसके यार दोस्त, हर कोई इसकी कंपनी में पैसा लगा रहा था। आज हालत ये है कि इसकी कंपनी ने जो कंस्ट्रक्शन की है, प्रोजेक्ट्स जो सब कुछ बनाए, आज ये डूब रहा है और ये चाइना को भी लेकर डूब रहा है। अब ये सूरत हाल क्या है, इसको जरा समझ ले। ये 64 साल ताजिर, ये पूरी दुनिया के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझा जाता है। 2017 में फोर्ब्स मैगजीन ने इसको कहा था कि एशिया का अमीर तरीन शख्स है। उस वक्त इसकी तकरीबन 43 अरब डॉलर इसकी वर्थ थी। आज इसके पास सिर्फ 3 अरब डॉलर रह गए। ये इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुका है। इसको ढूंढ रहे हैं, चाइना के अंदर इसके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं और सबसे बढ़कर इसे 300 अरब डॉलर देना है। यानी आप अंदाजा कर ले, पाकिस्तान जैसे 3 मुल्क हो तो अकेला जितना इस शख्स ने कर्जा लिया उतने हमारे 3 मुल्कों का कर्जा बन जाए। असल में कहानी क्या हुई है, अब ये जो हुई कायान, इनका नाम है, ये 1958 में गरीब घराने में पैदा होते हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इतने गरीब थे कि सिर्फ 8 माह के थे तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। दादी ने और बाप ने इनको पाला और इसके बाद सिरका बेच बेच कर गुजारा किया। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी पास की, फिर उसके बाद नौकरी की तलाश की। करते 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 ये इस लेवल पर पहुंच गए कि उसके बाद इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। फिर उसके बाद इनको तौर तरीके आ गए। 1996 में इन्होंने एवरग्रैंड के नाम से कंपनी कायम की। अब हुआ ये था कि उस दौर में चाइना की मईशत बूम करना शुरू हो गई थी। अब भी बूम कर रही है लेकिन अब नीचे गिरना शुरू हो गई है। अब चाइना की मईशत तरक्की कर रही थी। इनकी कंपनी को उस वक्त कर्जे देने शुरू किए, भारी कर्जे। इन्होंने बड़ी तरक्की की। इन्होंने इतनी तेजी से तरक्की की कि 2008 में इनकी फर्म हांगकांग में मकबूलियत पा गई और सारी दुनिया के इन्वेस्टर भाग रहे हैं। ये फुटबॉल की टीमें खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट है, पानी में, सियाहत में, धड़ाधड़ पैसा। और इन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा जी सब कुछ जो है वो मुझे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया। आप जानते हैं कि वो जो पार्टी है, अब उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अब जिंदगी इन्होंने बड़ी जबरदस्त गुजारी, पैसा भी कमाया। इन्होंने कहा जो सब कुछ है वो पार्टी, रियासत और मुझे चाइना की सोसाइटी ने दिया। इनके ऊपर किताबें लिखी गई, बड़ा सब कुछ, यानी बड़े जबरदस्त अंदाज में दुनिया में इनकी पजीर आई थी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने दुनिया के अंदर जो मकाम हासिल किया, अमेरिका से लेकर दुनिया भर की जो कंपनीज हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट किया। अब इनका जवाल कहाँ से शुरू होता हुआ, ये है कि 2021 में इन्होंने मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन करी। ये चाइना के 280 शहरों में 1300 इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी करें। जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि आप कुछ बना रहे हैं या दुबई में होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लोग पैसा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर इस कंपनी ने कहा जी हम फलानी जगह अपार्टमेंट खड़ा करेंगे, मतलब 300 अपार्टमेंट्स होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, हम बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। अब लोग करते क्या है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, जो अभी स्टार्ट होता है, उसमें पैसा लगाते हैं। जब वो कंप्लीट होता है, उसका हैंड ओवर होता है, तो जाहिर सी बात है कीमत डबल हो चुकी होती है। और ये पूरी दुनिया के अंदर है। अब इन्होंने कर्ज ले लेकर सारा काम किया, लेकिन ये टाइमली डिलीवर भी ना कर पाए वो चीज़ें। और जो इन्होंने वादे किए थे कि हम इतनी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कर्जे इनके ले लिए लेकिन काम नहीं कर पाए। हत्ता कि बड़ी ज़बरदस्त कंपनी थी।
अब जैसे ही इनके बारे में खबरें आना शुरू हुई तो रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री थी उसका जनाजा निकल गया। पता चला दुनिया के अंदर बहरान है। फिर उसके बाद 2020 की जो बीमारी थी उसके लिए भी मामला खराब। चाइना ने जब ये देखा कि 300 अरब डॉलर्स की रियल एस्टेट कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, तो उन्होंने असल में जो कवानीन बनाए थे, रियल एस्टेट डेवलपर जो थे, कंपनियां थी, उन्होंने फंड्स के हवाले से कुछ कानून लागू कर दिए कि भाई आज के बाद ये काम कोई ना हो, कर्ज इतना आप ले सकते, इतना पहला। अब आप देखिए इनकी जो वैल्यू है कंपनी की 99% गिर चुकी है। यानी इनकी दौलत भी 3.2 बिलियन डॉलर रह गई है, 43 अरब डॉलर से जाती इनकी दौलत। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में तिजारत रोक दी गई है और लोग इस वक्त कह रहे हैं कि भाई हमें पैसा दें, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, वो सारे प्रोजेक्ट्स इनके रुक गए हैं। जो नामुकम्मल घर थे, अपार्टमेंट्स थे, चीजें थी, वो सब के सब रुक गई हैं। अभी सूरत हाल के अंदर इनका मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि इसके बाद ये गायब है, पता ही नहीं इनका कहाँ पर है। और पूरी दुनिया के अंदर लोग सर पकड़कर बैठ रहे हैं, जिन्होंने इनकी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, पैसा लगाया था, अब वो रो रहे हैं। लोग बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ उनका तबाह हो गया। अभी सूरत हाल में इनकी देखा देखी, इनकी जैसी और बहुत सारी जो कंपनीज जो चाइना के अंदर है, उन्होंने भी ऐसे ही पैसा उठाया हुआ है। और पैसा उन्होंने लिया, कोई अमेरिका से, कोई फलाना, कोई ये वो, इन्होंने बाहर के बैंकों से पैसा लिया। अब वो बैंकरप्ट हो रहे हैं और इनकी बैंकरप्सी की वजह से पूरी दुनिया की रियल एस्टेट का जनाजा निकल रहा है ऐसा ऐसा। और सारे परेशान है कि बबल फटने वाला है और जैसे ही बबल फटेगा सब तितर बितर हो जाएगा। देखिए अब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब है। तबाही की तरफ आपके मामला जा रहे हैं, सब कुछ बेड़ा गर्क हो रहा है, टोटली तितर बितर हो रहा है, यानी आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब इनके डूबने के साथ चाइना की मैशत भी नीचे जाना शुरू हो गई। अब ये यानी इनका जवाल है तो चाइना के जवाल की कह रहे हैं इब्तदा है। और खाली ये नहीं, इनके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की मईशत रियल एस्टेट जो है वो भी बैठने वाली है। देखिए 300 अरब डॉलर्स का मतलब आप समझते हैं कि 300 अरब डॉलर्स आपका कर्ज है, ये अपने असासे बेच रहे हैं, सारा कुछ बेचे कंपनी के, उसके बावजूद भी ये पूरा नहीं कर सकते। यानी जो इनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं वो सारा कुछ है। इन्होंने अपने आप, देखिए जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो क्या होता है वहां पर? वहां ये होता है कि आप इस सारी सूरत हाल में लोगों का पैसा तो डूबता है, फिर आपके जो असासे होते हैं वो कोड़ियों के भाव बिकते हैं। यानी अगर एक चीज 100 रुपए की है तो 10 रुपए की भी नहीं बिकती। तो आप बताइए, अगर आपने 100 रुपया कर्ज लिया हो और आपके एसेट्स ही 10 रुपए के हैं तो कंपनी कहां से आपको लेगी? अब इनके खिलाफ केसेस खुल गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो कह रहे हैं कि चाइना की हमने कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। चाइना बहुत ज्यादा परेशान है, अपसेट है। वो कह रहे हैं कि एक कंपनी गई है, इसके बाद लाइनें लगने वाली हैं। अब इस शख्स ने जिसके घर वाले सिरका बेचते थे और वो बिलियनर बन गया, वो बिलियनर से नीचे है। यानी ये वो सवाल है जो चाइना के अंदर शुरू हो चुका है। ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, आप जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से फिर आप नीचे गिरते हैं। क्योंकि आप ये देखिए इस वक्त दुनिया के अंदर, मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो बैठने वाली है। पाकिस्तान की बात ना किया करें, पाकिस्तान को दुनिया से हमेशा अलग रखा करें। दुनिया की तबाही में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं होता और पाकिस्तान की खुशहाली दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर अगर तेल की कीमतें होंगी तो हमें असर पड़ेगा, वरना हमारी मार्केट, आप देखिए पाकिस्तान की मार्केट क्या होती है दुनिया में। आप देखें कहीं जाकर कि आपने लट से 1986 में आपके वालिद साहब के पास एक 10 मरले का प्लॉट था और उस वक्त उसकी कोई कीमत थी 1 लाख रुपया। आज वो 10 मरले का प्लॉट 3.5 करोड़ का हो चुका है। दुनिया में कोई एक मुल्क बता दें 4 करोड़ का हो गया, और इवन के कई जगहों पर वो 8-8 करोड़ का हो गया। अब दुनिया में कोई एक मुल्क बता दे जहां पर ये होता है। हम लोग समझते हैं बड़ी बात। आपकी महंगाई जो हो रही होती है, करेंसी डी वैल्यू हो रही होती है, आपके मुल्क का जनाजा निकल रहा होता है, इसलिए वो रेट बढ़ता है। हम कहते हैं वो देखो ना, उसके बाप ने लिया, जब उसके बाप ने 1 लाख रुपए का लिया था तब 1 लाख आज के 8 करोड़ के बराबर था या 5 करोड़ के बराबर था। अब आप सोचिए 1980 में 1 लाख और 2023 में 5-6 करोड़ एक ही बराबर है। उस वक्त भी वो 1 लाख करना मुश्किल था और आज ये सूरत हाल है। अब दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने प्लॉट लिया, आपका 1 साल बाद कीमत जो है वो डबल होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है क्योंकि आपकी जो वैल्यू बढ़ती है वो महंगाई की बढ़ती है। यानी चीजें महंगी होती है तो आपका रेट भी बढ़ता है।
अब हमारे यहाँ पर सूरत हाल ये है कि चाइना के अंदर जो जवाल आ रहा है अभी हमें उसका फर्क ही नहीं, क्योंकि डूबा हुआ जो बंदा है, यानी एक सिंपल सी एक मिसाल है, सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर तो मिरासी दरख्त पर चढ़ गया और वो हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है। तो चौधरी जो था पिंड का, उसकी तमाम चीजें, गांव की चौधरी की तमाम चीजें गर्क हो गई। वो देख रहा है उसका घर, उसकी फसलें, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और उसने कहा वो बेगैरत इंसान, मेरा सब कुछ रुड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं सड़क पर आ गया हूं, मैं जीरो हो गया हूं, और तू बेगैरत बैठा हुआ वहां पर दांत निकाल रहा है, तो शर्म नहीं आती? वो आगे से मिसवाक कर रहा है, दरख्त पर बैठा और हंस रहा है। उसने कहा चौधरी साहब अज ही तो गरीब होंदा मजा आया है, सब कुछ सैलाब आ गया, तबाह हो गया, मेरे पास तो गंवाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मुझे तो परेशानी नहीं है, मेरा एक झोंपड़ था वो मैं कहीं और जाकर बना लूंगा, और मेरा तो कुछ नहीं हुआ। आज तू और मैं दोनों गरीब हो गए हैं, दोनों एक ही लेवल पर आ गए। तू चौधरी नहीं रहा, तू भी मिरासी की तरह हो गया, क्योंकि मिरासी के पास कुछ नहीं, तेरे पास भी कुछ नहीं, तेरा माल मवेशी डंगर, तेरी फसलें, तेरा सब कुछ पानी में गर्क हो गया, और मेरा तो पहले था ही नहीं कुछ, तो मेरा तो गर्क होने नहीं था, और तू तो महक हो गया। और उसने कहा आज ही तो गरीब होने का मजा आया, अगर मैं भी अमीर होता तो मैं भी रो रहा होता, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। यही सूरत हाल है पाकिस्तान की। और भाई हमारे पास गंवाने के लिए है ही क्या? इसकी मिसाल समझना चाहते हैं, अफगानिस्तान समझिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, उससे पहले अफगान तालिबान के लीडर प्राइवेट महफिलों में कहते थे दुआ करें अमेरिका आ जाए हमारे पास किसी तरह। अमेरिका वहां पर चला गया। अब अमेरिका वहां पर ले गया अपना 5,000, यानी आप अंदाजा कर लें तकरीबन $5 ट्रिलियन, 5,000 अरब डॉलर। हमारा कर्जा कितना है? 140 अरब डॉलर। 5,000 अरब डॉलर ओपनली और अनऑफिशियली, ऑफिशियली ये तो कहते हैं ना 3,000 अरब डॉलर के करीब है। 5,000 अरब डॉलर अफगानिस्तान में झोंक दिया सारी जंगों में। और एंड पर क्या हुआ? अफगानिस्तान के पास तो था ही नहीं कुछ कमाने के लिए। हाँ लोग थे, वो बेचारे मर गए, शहीद हुए। इनके साथ क्या हुआ? अमेरिका सब कुछ अपना बर्बाद करे, वो दोबारा उभर के आ गए। तो यही वो सूरत हाल, उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था। इसी तरह चाइना की और किसी की अगर जवाल की इब्तिदा है तो उनका तो मामला डिफरेंट है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास गंवाने के लिए कुछ है नहीं, हम वैसी कब्र में हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।